हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखित बुक में हम लोग ऑडियो बुक में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। 1950 से केंद्र में अनुवर्तित सरकारों एवं राज्य के निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया गया। इनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास हो सके। अनुवर्ती 5 वर्षीय योजनाओं को उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा और अवसर के असमानताओं को कम करना है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। दूसरा, लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। इन उपायों में शामिल है, पहला, बिचौलियों जैसे जमींदार, जागीरदार, ईमानदार आदि को समाप्त किया गया। बा, किराएदार सुधार जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया आदि। सा, भूमि सीमांकन व्यवस्था। दा, अतिरिक्त भूमि की भूमिहीनों में वितरण। ई, सहकारी कृषि। थर्ड, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन एवं उत्थान अधिनियम 1970, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, बंधित श्रम पद्धति उत्साहन अधिनियम 1976, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। वर्ष के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1980 कर दिया गया। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 14 पॉइंट, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 को महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। 5वां, समान वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए। इनमें शामिल है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1971 और सहायक खर्च की समाप्ति 1971 आदि। 6वां पॉइंट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया। लोक अदालत संवैधानिक फोरम है जो कानूनी विवाद को निपटारा करते हैं। इन्हें जन अधिकार अदालत के समान स्तर दिया गया है। इनके निर्णय मानने की बाध्यता होती है और इनके फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं है। 7वां पॉइंट, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कायर बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि की ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग विकास में स्थापना की गई। 8वां पॉइंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1973, जवाहर रोजगार योजना 1979, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 आदि को मानक जीवन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। 9वां पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। जल एवं वायु अधिनियम ने केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए जो पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार में कार्यरत है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 को उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है। 10वां पॉइंट, कृषि को आधुनिक बनाया गया। इसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज, खाद एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए गए। 11वां, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को चालू किया गया ताकि गांधी जी का सपना कि हर
गांव गणतंत्र हो साकार हो सके। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को इन पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया। 12 पॉइंट शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों एवं प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का नया नाम दिया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया ताकि उन्हें शोषण से मुक्ति और सामाजिक न्याय मिले। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई ताकि उन्हें उनके हितों की रक्षा हो सके। 79वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में इस संयुक्त आयोग को 2 पृथक निकायों के अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बांट दिया गया। अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया। इनके अंतर्गत शामिल है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 13वां पॉइंट आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है। इस विभाजन से पूर्व जिला पदाधिकारी जैसे कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते थे। विभाजन के बाद विधिक शक्तियों को इन कार्यकारियों से अलग कर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों में सौंपा दिया गया और जो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण से काम करते हैं। 14 पॉइंट प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 को राष्ट्रीय महत्व के संस्कारकों के स्थानों के तहत प्रभावी बनाया गया। 15 पॉइंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया। इसके अलावा खतरनाक बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, कालाजार, गल घोंटू, जापानी बुखार आदि को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई। 16 कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। 17वां पॉइंट कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तत्कालिक वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई। 8वां पॉइंट भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्वों को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कारण है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि। भाग 4 के बाहर के निर्देश। भाग 4 में उल्लेखित निम्नलिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार से है। पहला, सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अनुभाग 16 में अनुच्छेद 325 मातृभाषा में शिक्षा। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों में को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाग 17 में अनुच्छेद 350 का में। तीसरा, हिंदी भाषा का विकास। संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामयिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाग 17 में अनुच्छेद 351 उक्त निर्देश की भी प्रगति में न्याय योग्य नहीं है, हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है तथा उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। टेबल 8.2 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 36
राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और तथा सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। अनुच्छेद 43B सहकारी कर्म समितियों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के शिक्षा बच्चों की शिक्षा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषाहार को स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के संबंधी सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।